माय चैनल। और आज ये कोई ब्लॉग नहीं है, और अब से कोई ब्लॉग क्या कहते हैं जो बोलते हैं डेडिकेटेड ब्लॉग घर का नहीं आएगा। मैं अब से ब्लॉग का कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अब मेरे पास टाइम आ चुका है उस चीज़ को रिवील करने का, जो मैं आपसे बोल रहा था कि मैं गाइस मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। गाइस वक्त आने पे बताऊँगा, वो टाइम आ चुका है बताने का। और गाइस वो चीज़ है ये। हाँ, तो गाइस मैं जेई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, ये अब मैंने बता दिया है आपको। मैं इतने दिनों से काफ़ी दिनों से मैंने सोच रखा था कि मैं जेई मेंस का तैयारी करूँगा और जेई मेंस पढ़ूंगा, जो सबको पता है। और मैं ये सीरीज़ अब लॉन्च कर रहा हूँ। सीरीज़ लॉन्च क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी जर्नी बताऊँगा। आज से ठीक 45 to 50 डेज़ बचा है जेई मेंस के लिए, और उसी में हम डेडिकेटेड पढ़ाई करेंगे। ये एक तरह से गेम चेंजर भी टाइम हो सकता है अगर सही तरीके से काम करते हैं। और नहीं करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो गाइस एक तरीके से मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। जैसे अगर मेरे से सही लग रहा है कि ठीक है कि नहीं, तो देखो मैंने टाइम टेबल ऐसे कुछ बना रखा है, बताना कि अगर कुछ इसमें चेंज मैं कर सकता हूँ या फिर आपको कुछ लग सकता है ना यहाँ पे कुछ टाइमिंग का कमी है, कुछ हो सकता है तो आप बताना ज़रूर। पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मेरा टाइम टेबल है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस ये देखो, ये है टाइम टेबल, और ये आज की डेट 13/12/2025। ये रियली है मेरे को। मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा ज़रूर है। और ये गाइस उसके लिए है ये चीज़, ये उसी को काम देगा जिसने मतलब हल्का फुल्का या फिर कुछ पढ़ा है, ये उसी को काम दे सकता है। वरना बाकियों के लिए तो ये शायद में क्या, आप झूठ बोलने का कोई टाइम नहीं बचा, मैं सच बता रहा हूँ। और ये उसी को, ये बंदा वही फॉलो करे जो ये मतलब जिसने कुछ पढ़ा। तो मैं बता देता हूँ क्या है एक तरह से। देखो आज 13 तारीख है 12/2025। ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज इज़ लेफ्ट। अभी भी मतलब इतने दिन बचे हैं मेंस के लिए। और ये क्लास 11 देखो, जिस पे मैंने सर्कल बना रखा है ये बहुत ही इजी चैप्टर है। और जिस पे मैंने वो डिब्बे बना रखे हैं या फिर वो टाइम कंज्यूमिंग है या फिर वो इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये है। ये मतलब यहाँ पे 13 14, यहाँ पे 5 6। ये मेरे को फिजिक्स में मेरे को लग रहा है, मेरे को लगता है हार्ड है। और ये 5 6 चैप्टर आप कमेंट में बता सकते हैं क्या है। और आते हैं केमिस्ट्री क्लास 11 में। यहाँ पे चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है और साथ में काफ़ी बड़ा और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और यहाँ पे ओनली थ्योरी, मतलब इन सब में ज़्यादा थ्योरी, बहुत ज़्यादा इन सब में थ्योरी याद करना है। तो ये भी मैंने लगा रखा है। और ये सब इजी भी है सर्कल में, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे 5 6 पे बिग, मतलब ये काफ़ी बड़े चैप्टर, ये वही है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, काफ़ी बड़े चैप्टर है। इसमें सब कुछ फॉर्मूले भी रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब ये काफ़ी बड़े चैप्टर है। और बचा इधर ये 7वां काफ़ी इजी है इसका मतलब, और 8वां 9वां शायद ये ऑर्गेनिक के हैं। तभी मैंने, मतलब मेरे को तो ठीक लगता है, पर मैंने आपके लिए भी बता रखा है कि आर्ट क्या आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, इसलिए मेरे यहाँ पे सर्कल में बना सकते थे, पर मैंने सबके लिए बना रखा है। यूनिवर्सल टाइम टेबल एक तरीके से बोल सकते हो। और क्लास 12 में मेरे को कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मतलब मेरे को सब कुछ लगभग तो अभी तक तो आता ही है। बस मेरे को ऑल रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन करना है, केमिस्ट्री फटाफट रिवीजन करना है। और बच्चे आप पूछेंगे कि यार अपने 11th की मैथ के बारे में डिस्कस नहीं करा। तो गाइस अब मैथ पढ़ने का टाइम नहीं बचा, और मैंने सही बताऊं तो मैंने बस मैथ को छोड़ के सब कुछ पढ़ रखा है। तो मैथ का भी मैंने उपाय कर रखा है, ऐसा नहीं कि मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे ज़रूर। तो गाइस यहाँ पे मैंने मैथ का डाल रखा है क्लास 12 में ही। और मैथ के कुछ क्लास 12 के टॉपिक्स पढ़ूंगा, मतलब चैप्टर्स पढ़ूंगा। और फ्यू चैप्टर अगर हो सके तो 11th के, और नहीं तो 12th के फ्यू चैप्टर्स पढ़ूंगा। ये मेरा मतलब पूरा मेरा सिलेबस में इतना पढ़ के जाऊँगा। देखो कोई भी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता, ये सबके बाद है। या जिसके पास साल भर का टाइम हो कि या किसी के पास 2 साल का टाइम हो, या 11th से तैयारी करे या ड्रॉप लेके तैयारी करे या बीच से कभी भी तैयारी करे, वो पूरा सिलेबस 100% नहीं कर सकते। भाई करने वाले कर लेते हैं, पर ज़्यादातर 80-70% लोग नहीं कर पाते। तो ऐसा उसमें मैं भी आता हूँ। तो मैं भी कुछ कम से कम 70-80% अपने सिलेबस कंप्लीट करके चल रहा हूँ। बस मैथ को मैंने छोड़ रखा है, आपने तो सब कुछ देख ही रखा हो। फिजिक्स केमिस्ट्री 11 12 सब कुछ मेरा कंप्लीट चल रहा है। अब बात आती है शेड्यूल में पढ़ने का टाइमिंग क्या क्या रहेगा, तो वो भी दिखा देते हैं, देखते हैं। अब ये बात हुई शेड्यूल की। देखो शेड्यूल मैंने बना रखा है सुबह के 5:30 से। वैसे 5:30 से पहले ही मेरे को जगना पड़ेगा, तभी मैं 5:30 पढ़ने बैठ पाऊंगा। 5:30 से लेकर 7:30 तक फार्मूला रिवीजन, या फिर कोई क्वेश्चन फंस रहे हैं, मतलब कि नहीं समझ में आया तो रात में नहीं सॉल्व हो पाया तो सुबह में, या फिर कोई चैप्टर क्विक रिवीजन करना हो, ये उस टाइप का ही है। तो ये उस टाइप का हो गया। और 9 से लेकर 1 बजे तक, मतलब 1:30 बजे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ क्वेश्चन, अब टाइम आ चुका है क्वेश्चन लगाने का। अब वो बहाना गया कि चैप्टर पढ़ लेता हूँ, नहीं हो रहा है भाई, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, क्वेश्चन लगाना है, बस क्वेश्चन लगाना है।
अब फिर 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक करना है हमें चैप्टर रिवीजन। मैंने इसमें इतना टाइम इसलिए दे रखा है कि क्या पता कोई बड़ा चैप्टर हो तो उसमें भी मर्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 2:30 से लेकर 4 बजे तक सिर्फ चैप्टर रिवीजन करूँ। अगर जल्दी हो जाता कोई एक मतलब 1 घंटे में हो जाता है तो 1 घंटे के बाद फिर थोड़ा क्वेश्चन लगा लूँ उसी चैप्टर के, तो ना फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई 2:30 से 4 बजे तक मेरे को कोर्स मतलब चैप्टर रिवीजन लगना है, पर ये 9 से लेकर 2 बजे, 1:30 से 2 हो सकता है पर क्वेश्चन प्रैक्टिस में है, बट इसमें टाइम कम नहीं हो सकता इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है। और फिर मैंने उसके बाद 4 से लेकर डायरेक्टली 6:30 बजे का मेरे पढ़ने का टाइम बना रखा है। और यही टाइम रहेगा, इसी में मेरा जो मैं जर्नी में वीडियो जो बनाऊंगा उसी को एडिट और अपलोड करने का यही जो टाइम रहेगा, लेकिन और मेरे को कुछ सुबह शाम का टाइम नहीं मिला, तो मेरे को यही एक टाइम है जिसमें थोड़ा माइंड को रिलैक्स भी चाहिए रहेगा। तो यही टाइम मैंने सोचा कि जिसमें वीडियो एडिटिंग और भी जो भी मेरे को काम करना रहेगा और अपलोड करने का जो भी रहेगा ये इसी टाइम पे करा जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें काफ़ी बड़ा गैप दे रखा है, कम से कम 2-2.5 घंटे का टाइम दे रखा है। फिर 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक का फिर टाइम दे रखा है। इसमें फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फिर 9:30 से लेकर 10 मतलब 1 घंटे का टाइम रहेगा, क्विक रिवीजन या चैप्टर जो भी डाउट रहेगा या फिर जो भी कुछ रह सकते 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना रहेगा। और हाँ, मैंने शेड्यूल 10:30 बजे का बना रखा है। और काफ़ी लोग जो रहते हैं, जो एस्पिरेंट रहते हैं, जो भी मतलब तैयारी करते हैं, वो सब लगभग 12-12 1-1 बजे तक का बनाते हैं। मैंने बोला इतना लंबा जगने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे। और मेरे को बताऊँ क्या लगता है, सुबह में जल्दी ही मेरे को समझ में भी आता है। मतलब मैं सुबह मैं वो वाला बंदा हूँ जो मेरे को सुबह जल्दी जल्दी जो भी पढ़ाओगे या फिर जो भी क्वेश्चन होगा मेरे को जल्दी हो जाता है। ये मेरे को रात भर जैसे रात के 12 बजे 11 बजे उठ के मेरे को क्वेश्चन नहीं हो लगते हैं, तो इसलिए मैंने सुबह का जल्दी कर रखा है। पर रात में मैं कम से कम 10:30 बजे तक कभी भी सो जाऊँगा। वो ये टाइम था। और ये मैंने ये बता रखा है कि टोटल मैं 7.5-8 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे रहा हूँ। बाकी जो टाइम है वो रिवीजन या फिर फार्मूला रिवीजन में जा रहा है। और हाँ, अब यही टाइम है जो गेम चेंजर टाइम। अब यही टाइम मेरा डिसाइड करेगा कि गेम चेंज हो सकता है, नहीं तो गेम बर्बाद हो सकता है। तो ये सीरीज़ अगर आपको भी ये मतलब टाइम टेबल फॉलो करना है तो बता देना, मैं इसको पूरा एक फ़ोटो करके या फिर आप इसी को स्क्रीनशॉट यहीं से ले लेना और आप भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिख रखा है रिवीजन। हम तो गाइस अचानक से ये शेड्यूल तो हो नहीं सकता है कि अब बोलेंगे यार अभी क्या कहते हैं, मैंने चैप्टर भी मैंने काफ़ी अच्छे से मैं रिवीजन नहीं कर रखा है, 11th के भी 12th के भी, तो मेरे को फटाफट अभी रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे रिवीजन टाइमिंग भी डाल रखा है। देखो 13-14-15 या मतलब 13-14-15 मतलब 13 दिसंबर 14 दिसंबर 15 दिसंबर तक मेरे को 11th और 12th के और फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ नहीं, अभी मैथ में नहीं पढ़ूंगा, मैथ का बताऊंगा कब से मेरे को पढ़ना है। और 11th-12th के ऑल रिवीजन मेरे को चैप्टर फटाफट करने होंगे। तो मतलब 13 तारीख आज ही है और आज से ही मैं करने बैठूंगा। और अभी शायद बज रहे हैं 12:30 हो रहा है, तो 12:30 से पढ़ने बैठेंगे। मैं बताऊंगा आज क्या चैप्टर पढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने क्या क्या पढ़ा। तो ये होगा 11 मतलब 11-12 के पढ़ने होंगे। और ये इसके अंदर मैं कुछ चेंज भी कर सकता हूँ शेड्यूल में भी और कुछ इधर भी, कि जैसे ये चैप्टर बिग है तो इसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और जैसे ये बड़े मतलब जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसमें टाइम लगेगा या इसमें भी टाइम लगेगा, तो मैं इसमें भी थोड़ा टाइम इसके हिसाब से मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ। और शेड्यूल में भी कुछ चेंज कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि नहीं इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम देना चाहिए तो चैप्टर में ज़्यादा टाइम दूंगा। तो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने से मैं इधर भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन गेम चेंजर टाइम है तो ये ज़रूरी नहीं किसी को भी फॉलो करा जाए, लेकिन गेम चेंजर टाइम है। तो गाइस मैं बताऊंगा अगर मैं कुछ चेंज करूंगा तो करूंगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी को एक मैं सोच रहा हूँ संडे के दिन पूरा का पूरा एक होल रिवीजन मॉक टेस्ट जिसे बोलते हैं पूरा दूंगा दिखाऊंगा जरूर। तो गाइस और चलो, तो बहुत हो गया टाइम भाई, टाइम वैसे बस बहुत कम है, तब अब टाइम बर्बाद नहीं करा जाएगा। तो गाइस मैं भी बताता हूँ, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आप भी टाइम बर्बाद मत करना। और गाइस चलो तो मैं स्टार्ट करते हैं। और आज बता देता हूँ आज मैं क्या क्या पढ़ूंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ गाइस, मेरे पास सारे 11-12 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मेरे पास सारे नोट्स हैं। तो मेरे नोट्स की कमी नहीं है और मेरे पास कॉन्सेप्ट भी लगभग मेरे को आता है, तो बस मेरे को रिवीजन करना है। हाँ, तो ये वाइज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये उन लोगों के लिए है, ये जो मैंने टाइम टेबल बना रखा है या फिर जो भी अपना जो भी रूटीन दिखाऊंगा सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने लगभग नहीं तो 12th पूरी कंप्लीट कर रखी होगी। मतलब कुछ ना कुछ आना चाहिए उन्हें, ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही मतलब उन्होंने आज तक नहीं पढ़ा और फिर अचानक से, तो नहीं हो सकता। अच्छा, बिल्कुल वालों के लिए नहीं है, जिन्होंने कुछ पढ़ा तो हो सकता है। तो गाइस मैं बता रहा हूँ, तो आज का है, आज मैं फिजिक्स पढ़ूंगा क्लास 11th का। और अभी क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ने से देखो, आज मैंने सोचा है कि ये क्या कहते हैं यूनिट 1 पढ़ने का सोचा है। यूनिट 1 मतलब ये चैप्टर 1 यूनिट मेजरमेंट काइनेमेटिक्स, और ये मोशन मतलब यूनिट 3 लॉ ऑफ मोशन, और यूनिट 4 वर्क एनर्जी पावर। 4 यूनिट का मैंने दे रखा है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। और इसमें से फटाफट 1, 2 तो हो जाएगा, 3, 4 में थोड़ा फार्मूला रिवीजन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अब मेन काम हो चुका है फार्मूला और कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए बस। बाकी थ्योरी सब तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। तो गाइस यही है मेन, बस यही है कि 4 यूनिट है, 4 में से देखते हैं कितना हो पाता है, मैं बताऊँगा जरूर कितना हो पाया। तो चलो स्टार्ट करते हैं
अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने, रिवीजन करने, मतलब पढ़ने नहीं रिवीजन करने। मैं अभी बता रहा हूँ रिवीजन करने जा रहा हूँ मैं, पढ़ने नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ रिवीजन करने। हेलो गाइस, तो देखो गाइस पढ़ते पढ़ते शाम हो चुका है, 6 बज चुके हैं और मैंने यूनिट 4 तक का वादा करा था, पर मैं यूनिट 6 पे आ चुका हूँ। मैंने यूनिट 6 भी मतलब कंप्लीट कर लिया, ग्रेविटेशन। अब मुझे यूनिट 7 पढ़ना है। यूनिट 7 में वो बल्क मॉड्यूलस वाला है, इलास्टिसिटी वाला है, मैटर वाला, जिसमें ये पढ़ते प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मॉडल्स। यूनिट 7 ये वाला है। तो गाइस अब कुल मिला के मैं मतलब क्लास 11 का पार्ट 1 फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 पे मैं आ चुका हूँ 11th का। और मैं सोच रहा हूँ अभी पूरा रात भी है, तो मैं ये लगभग थर्मोडायनेमिक्स तक मैं आ जाता हूँ। फिर कल 2-3 चैप्टर रहेगा, फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री 11th का स्टार्ट करके 11th का केमिस्ट्री, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ, फिर सोच रहा हूँ 11th का कि 12th का देख लेता हूँ, मैं बता दूंगा जो भी मैं सोच रहा हूँ 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइस बस यही है। अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ। रिवीजन भी इस प्रकार का कि पूरा डिटेल में अभी रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, बस हाँ फॉर्मूले क्विक शॉर्ट्स ऐसे मतलब फटाफट देख दे रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ कि मैं पूरा अच्छे से रिवीजन मार लूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा सोच रहा हूँ कि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं बस डिटेल रिवीजन करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। अगर मेरे को अच्छे से सब कुछ याद नहीं आता तो मैं डिटेल रिवीजन ही करना पड़ेगा। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2-3 दिन और टाइम लग जाएगा, फिर यही कि अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अब देखता हूँ मैं क्या, आज रात तक मैं सोच लेता हूँ क्या करना है मेरे को, यही है। तो गाइस तो बस आज का तो इतना ही। मैंने तुम्हें बता दिया कि टाइम टेबल था, आज मैंने बस टाइम टेबल बताया, बस बनाया, इतना ही था। मेन तो यही काम था। जो काम होगा अब जो मेनली होगा कल मैं बता दूँगा, कल क्या रूटीन में फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं 5 बजे से ब्लॉग बनाने स्टार्ट कर दूँगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। ओके बाय। इस गाइस अभी वीडियो एडिटिंग कर ही रहा था, तभी मेरे को अचानक से वो चीज़ याद आ गया कि गाइस मेरे को मैं सोच रहा हूँ, मैं आपकी भी पढ़ाई को मैं सोच रहा हूँ कि अगर मान लो किसी को कोई आप चैप्टर में फंसते हो, खासकर ऑर्गेनिक में काफ़ी बंदे सब फंसते हैं। फिजिक्स में तो तभी भी थोड़ा आप मतलब फॉर्मूला याद कर लोगे, केमिस्ट्री में भी ज़्यादा थ्योरी रट लोगे, पर ऑर्गेनिक काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती। खासकर ऑर्गेनिक मतलब कोई भी चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी, और मैं ऑर्गेनिक का भी खासकर बोला, अगर ऑर्गेनिक का भी चाहते हो तो मैं जैसे पढ़ता हूँ, कोई मैं तरीका मतलब जैसे जिस लेवल का मैं तरीका से मैं जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ, मैं उस तरीके से आपको भी वीडियो बना के मैं समझा सकता हूँ कि हाँ गाइस इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ सकते हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, या फिर काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा।
के लिए कि आप समझने का जो मतलब टाइम मतलब समझ तो सकते हो, अगर आपकी मतलब थिंकिंग पावर अच्छी है तो आप समझ भी जा सकते हो उस वीडियो से और आप याद भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा होगा, मतलब आप ऑर्गेनिक के फॉर्मूले तो काफ़ी अच्छे से याद कर लोगे, रीमन टीमन जो भी रिएक्शन आप अच्छे से याद कर लोगे। और फिजिक्स के कोई भी चैप्टर हो या फिर मैग्नेटिक्स, जो भी 12th के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो भी इलेक्ट्रिकल, जो भी चैप्टर आप चाहते हो एक बार बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हो तो। इसलिए कि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है मैं वीडियो बनाने का। तो एक बार आप कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस बस यही क्लास में बताना था, तो ओके, अब मिलते हैं कल।